नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तीन घटनाओं के तीन दृश्य आपके सामने रखूंगा। पहला 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, पश्चिम बंगाल की आज जो राजधानी है कोलकाता, उस समय कलकत्ता नाम था उसका, वहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। सोहरावर्दी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। सोहरावर्दी वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस दिन सारे मुसलमानों ने बंद का आह्वान किया, तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। मालूम था कि जो दुकानें खुलेंगी वो हिंदुओं की होंगी। हिंदुओं की दुकानें लूटी गई, जलाई गई, मारा गया। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। ये करवाया गया सरकारी संरक्षण में। दूसरा देश 19 जनवरी 1990, 19 जनवरी 1990, जम्मू कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर की बजाय कहना चाहिए कश्मीर घाटी। 18 को सारा इंतज़ाम करने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्हें पता था कि 19 को सुबह क्या होने वाला है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगाकर कहा गया कि जान बचाना है तो या तो धर्म परिवर्तन कर लो, या जो है भाग जाओ, या फिर अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो। ये ऐलान होता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, घर जलाए गए, घर पर कब्जा हुआ, बलात्कार, हत्या, सब कुछ हुआ। तीसरा दृश्य इन दोनों से छोटा है लेकिन महत्व में कम नहीं है। राजस्थान का करौली, पूर्वी राजस्थान का इलाका है। यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल है, नव संवत्सर, उसका जुलूस सदियों से निकलता रहा है। अलग अलग इलाकों में देश के, राजस्थान में भी निकला। जिस रास्ते से निकला उसमें एक मुस्लिम आबादी का भी इलाका था, लेकिन वो रास्ता एक ही रास्ता था जिससे जा सकता था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर चुना गया। और मान लीजिए कि जानबूझकर भी चुना गया होता, अगर दूसरा रास्ता होता तब भी, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों किसी मुस्लिम इलाके से हिंदू त्यौहार का जुलूस नहीं निकल सकता? ये बात अभी मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है, और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें बताया था आपको कि अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होने लगेगा तो इस देश में अराजकता फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। और अदालत ने आदेश दिया कि जो स्थानीय प्रशासन है ये सुनिश्चित करे कि सभी मुस्लिम इलाकों से ये उत्सव का जो जुलूस निकलता है वो निकलेगा, और किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो जिस पर बाद में एक्शन लेना पड़े। तो इस सब के बावजूद 2 अप्रैल को उसी तरह से हुआ करौली में जिस तरह से कलकत्ता में हुआ था 1946 में। दोपहर 3 बजे, 3:30 बजे से जितने मुसलमान थे वो अपनी दुकानें बंद करके चले गए, एक जगह इकट्ठा हुए। 7 बजे जुलूस की शक्ल में आए और हिंदुओं की दुकानें पहले लूटी, फिर जला दिए। जिसने रेजिस्ट करने की कोशिश की उसके साथ मारपीट हुई। पुलिस नहीं आई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते रहे, फायर ब्रिगेड नहीं आई। ये 3 घटनाएं। अभी 7 दिन से उस इलाके में कर्फ्यू है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए इस पर। उन्होंने जो बयान दिया, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी घटना पर यह बात कही होगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा होता है। कानून व्यवस्था के मामले में केंद्र थोड़ा सा भी अगर सही बात पर भी हस्तक्षेप करने की या कुछ बताने की किसी राज्य को कोशिश करे तो उसका भरपूर विरोध होता है, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी और की हो। तो एक राज्य का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की ज़रूरत क्या है? और केंद्र सरकार को किसी राज्य में कानून व्यवस्था के मामले में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? तो अब स्थिति ये हो गई है कि राजस्थान में हिंदू अपना तीज त्यौहार नहीं मना सकते हैं। अभी से घोषणा की गई, आने वाले दिनों में 10 अप्रैल को रामनवमी है और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है। ये आदेश जारी हो गया है कि कोई धार्मिक जुलूस अगर वो परमिशन लेकर निकलता है, पहली बात तो परमिशन मिलेगी कि नहीं ये पता नहीं है। और ये जो करौली वाले जुलूस की बात कर रहा हूँ, ये बाकायदा प्रशासन से अनुमति लेकर निकला था। ऐसा नहीं है कि अपने आप और ज़बरदस्ती निकला हो। कहा गया है कि कोई धार्मिक प्रतीक
कोई झंडा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा। और कुछ ही दिन पहले पीएफआई को इसी सरकार ने जुलूस निकालने की परमिशन दी, जिसमें लोग तरह तरह के हथियार लेकर आए थे। वहाँ जिस तरह के नारे लगे थे उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये जिन लोगों ने दुकानें लूटी, जिन लोगों ने दुकानें जलाईं, इनके साथ ये हिंदू मुसलमान साथ साथ दशकों से रह रहे थे। अगल बगल की दुकानें थी, एक हिंदू की दुकान, एक मुसलमान की दुकान, किसी की 20 साल से, किसी की 30 साल से, किसी के 50 साल से ऐसे दुकानें थी। उनको आग लगा दी गई, लूट लिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई इन जो दंगाई हैं इनके खिलाफ नहीं हुई है। और वहाँ के लोगों का, हिंदुओं का कहना है कि अब हम यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ से हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं। उनके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने की जगह नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके वोट बैंक पर असर पड़ता है। उसको लगता है, अब देखिए कई तरह की थ्योरी, कई तरह की कहानियाँ जो है चलाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है, मतलब कांग्रेस की ओर से, कि ये बीजेपी ने कराया। ये वसुंधरा राजे सिंधिया का इलाका है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की इस समय राज्य में सबसे बड़ी नेता हैं। पिछले चुनाव में यहाँ की 36, इस इलाके की 36 सीटों में से सिर्फ 4 बीजेपी जीती थी, इसलिए ये सांप्रदायिक दंगा कराया गया। सवाल ये है कि सांप्रदायिक दंगा वसुंधरा राजे सिंधिया अगर कराती हैं तो पहल हिंदू करते। वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने से मुसलमान दंगे की पहल करेंगे, लूट और आगजनी की पहल करेंगे, ये बात कौन मानने को तैयार होगा? लेकिन अशोक गहलोत ऐसा ही मानते हैं। अशोक गहलोत की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लगातार, बात केवल सांप्रदायिक हिंसा तक नहीं है, अपराध के मामले में, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, सामूहिक बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, इनकी घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 है। और कांग्रेस की एक नेता का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाथरस हो जा सकती हैं, कोई घटना उत्तर प्रदेश या उसके बाहर हो कहीं और तो जा सकती हैं, राजस्थान नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री से कांग्रेस का आला नेतृत्व सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं उठाता, उसकी भी ज़रूरत नहीं समझता। और ये राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का सारा समय ये पता करने में लगा रहता है कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन उनसे मिल रहा है। तो सचिन पायलट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से समय मिलेगा, तब जो है प्रशासन चलाएंगे। वैसे अशोक गहलोत जादूगर हैं, तो जादूगर ऐसे हैं कि जब भी सत्ता में आते हैं, जादू से जो है सरकार गायब कर देते हैं। पार्टी जीतती है चुनाव, उनको मुख्यमंत्री बनाती है, और वो सरकार गायब करके फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सरकार बनने की स्थिति आती है, फिर आ जाते हैं। पिछले चुनाव में भी यही हुआ। पिछले चुनाव में पूरे 5 साल मेहनत की सचिन पायलट ने, गांव-गांव घूमे, संगठन खड़ा किया, कांग्रेस के लोगों को खड़ा किया और मुकाबला किया लगातार 5 साल तक ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी का। और जब चुनाव जीत गए, तब अशोक गहलोत दिल्ली से आए। तब तक वो राज्य की राजनीति से भी एक तरह से अलग से हो चुके थे। वो राष्ट्रीय महामंत्री बन गए थे, राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार बन गए थे, तो उनका ज़्यादा समय उधर जाता था। लेकिन जैसे ही सत्ता आई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए। लेकिन इस लड़ाई में, ये जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान का हो रहा है। ये जो करौली की घटना हुई है, ये न तो पहली घटना है, न आखिरी घटना है। आने वाले दिनों में इस तरह के सांप्रदायिक तनाव आपको और नज़र आएंगे। दरअसल ये समस्या राजस्थान में इसलिए भी ज़्यादा है कि अशोक गहलोत डरे हुए रहते हैं कि कब सचिन पायलट क्या कर देंगे, कब पार्टी आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फरमान जारी कर देगा। उसको रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं कि ऐसा हो। तो इसकी वजह से
उनको एक डर ये भी है कि अगर सचिन पायलट को नहीं बनाया पार्टी आला कमान ने चुनाव से पहले तक मुख्यमंत्री, और उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो फिर वो ये संभव है कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बना लें, कांग्रेस से निकल जाएं। ऐसे में मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ बना रहे, इस वजह से भी ये सांप्रदायिक दंगा, ये हिंसा और इस तरह के जो है फरमान जारी हो रहे हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है कि ईद पर, रमज़ान में और दूसरे जो मौके हैं, मुसलमानों के त्यौहार हैं, उन पर बिजली सप्लाई उन इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में 24 घंटे आएगी, ये सरकारी आदेश जारी होता रहा है। लेकिन इस बार विशेष क्या हुआ है, इसका प्रचार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, ये बताने की, जताने की कोशिश हो रही है कि हम देखिए कितने बड़े खैरख्वाह हैं मुसलमानों के। ये अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की लड़ाई में राजस्थान पिस रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे जैसे अशोक गहलोत पर दबाव बढ़ेगा, राजनीतिक दबाव, वैसे वैसे इस तरह की घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। सवाल ये है कि जो कुछ हुआ करौली में, उसके लिए कितने पुलिस अधिकारियों को या प्रशासन के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया? क्यों नहीं उन लोगों की पहचान की गई? सब जानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आगजनी की, लूट की, वो सब पहचाने जाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और उम्मीद भी नहीं है कि होगी। वहाँ के रहने वाले जो लुट गए हैं, वो वहाँ से पलायन करना चाहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो आप देखिए, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये बड़े नियोजित ढंग से हो रही हैं। चाहे आप दिल्ली के दंगे की बात कीजिए, राजस्थान में ये जो हुआ इसकी बात कीजिए, ये सब पहले से योजना बनाकर, तैयारी करके उसके बाद किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इस देश में हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने की भी इजाज़त नहीं होगी? क्योंकि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, उस तरह की घटनाएं कमोबेश कई और राज्यों में देखने को मिलती हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ ज़्यादा हो रहा है और लगातार हो रहा है। काफ़ी समय से, जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी है, उसके कुछ समय बाद से ही शुरू हो गया है। अशोक गहलोत को दिखाई दे रहा है कि उनका सत्ता में वापसी उनकी बड़ी मुश्किल है। अगर आलाकमान नहीं हटाएगा तो जनता हटा सकती है, इसके संकेत नज़र आने लगे हैं। उनकी स्थिति वैसी ही हो रही है जैसी एक समय वसुंधरा राजे की 3 साल पहले थी। तो जनता उनसे कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, उस बात को छोड़ दें, लेकिन अशोक गहलोत का जो अपना डर है, वो लोगों को समस्या में डाल रहा है। उनकी जो अपनी राजनीति है, उनका जो सचिन पायलट को दबा कर रखना और आगे निकलने की कोशिश है, उसमें राजस्थान का नुकसान हो रहा है और उसमें पिस रहे हैं हिंदू, जिनकी कोई गलती नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से एक जुलूस निकल रहा है, उस पर पथराव होता है, उसके बाद एक इलाके में दुकानों में आगजनी और लूट की घटना होती है, और सरकार और पुलिस प्रशासन चुपचाप देखता रहता है। हालांकि जुलूस में जो साथ में चल रहे थे पुलिस के सिपाही 4-5, वो भी घायल हुए हैं, फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये घटनाएं क्या इशारा करती हैं, क्या संकेत देती हैं? ये सवाल हम सब लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।